चाहे प्रभु परिवार में कैसी भी परिस्थितियां चल रही हैं, वो कलेश है, लड़ाई झगड़ा है, तनाव है, एडिक्शन है, परमेश्वर हर प्रकार की परेशानियां इनके परिवारों से, इनके जीवनों से दूर कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके जीवन में वैसा नहीं हो रहा जैसा आप चाहते हो। जैसा आप चाहते हो कि आपके जीवन में हो, वैसा आपके जीवन में नहीं हो रहा, जिस कारण आप निराश हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं कि आखिर मेरे जीवन में वैसा क्यों नहीं हो रहा जैसा मैं चाहता हूं। आखिर ये समस्या मेरे जीवन से दूर क्यों नहीं हो रही है। आखिर ये बीमारी मेरे जीवन से दूर क्यों नहीं हो रही है। आखिर ये निराशा, ये फ्रस्ट्रेशन मेरे जीवन से दूर क्यों नहीं हो रहा। आखिर ये रुकावट दूर क्यों नहीं हो रही है। आखिर ये बाधा मेरे जीवन से दूर क्यों नहीं हो रही। हो सकता है आपके मन में भी इसी प्रकार के सवाल हों। तो परमेश्वर का वचन आज आपसे कुछ इस प्रकार से कहता है। निर्गमन की किताब उसका 4 अध्याय और 12 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, और ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं जो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया कि वो मिस्र जाए और इजराइलियों को छुड़ाए, तो मूसा ने कुछ इस प्रकार से कहा, हे प्रभु, मैं तो बोलने में भद्दा हूँ, मैं तो बोलने में निपुण नहीं हूँ। दूसरे शब्दों में मैं तो सही से नहीं बोल सकता हूँ। फिर मैं कैसे फिरौन से बातचीत करूँगा। या तो मूसा एक्सक्यूज दे रहा है वहाँ ना जाने के लिए, या फिर वो प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु, तू मुझे चंगा कर ताकि मैं सही से बोल सकूँ और सही से फिरौन से बातचीत कर सकूं। वो कहता है कि मैं बोलने में निपुण नहीं हूं। और परमेश्वर के लिए एक छोटी सी बात है, परमेश्वर उसके मुंह को छूते और वो चंगा हो जाता, या फिर परमेश्वर उसे बोलने की ऐसी सामर्थ्य दे देते कि वो बोलने में निपुण हो जाता। परमेश्वर उसके मुंह को सही कर सकते थे, परंतु यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, बल्कि क्या कहा 12 पद में हम लोग देखते हैं, अब जा, मैं तेरे मुंह के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। आमीन। दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं तेरे मुंह के संग रहूंगा और जो कुछ तुझे कहना होगा वो मैं तुझे सिखलाता रहूंगा। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं तेरे मुंह को बिल्कुल सही अभी सही कर देता हूं और तब जाके तू बातचीत करना। नहीं, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे संग में रहूंगा, मैं तेरे साथ में रहूंगा। उसी कमजोरी में मैं तेरे साथ में रहूंगा, उसी भद्देपन में मैं तेरे साथ में रहूंगा, उसी मुंह में मैं तेरे संग में रहूंगा और तू सही से उनसे बातचीत करने पाएगा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है। मूसा ने चाहा कि परमेश्वर मुझे अभी समय चंगा कर देगा और तब मैं जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है आपने भी जो कुछ सोचा वो नहीं हो रहा, जो कुछ आप सोच रहे हैं वो आपके जीवन में नहीं हो रहा, जो आप चाहते हैं वो आपके जीवन में नहीं हो रहा, जो आप प्रार्थना कर रहे हैं वो आपके जीवन में नहीं हो रहा, जिस समस्या को आप हटाना चाहते हैं वो समस्या नहीं हट रही, जिस बीमारी से आप चंगा होना चाहते हैं वो बीमारी से आप चंगा नहीं हो रहे हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि परमेश्वर का वचन आज शाम में आपसे भी कहता है कि मैं तेरे संग में रहूंगा, मैं तेरे संग में हूं, मैं तेरे मुंह के संग में हूं। इस बीमारी की अवस्था में मैं तेरे संग में हूं, इस समस्या में मैं तेरे साथ में हूं, इस कठिन समय में मैं तेरे साथ में हूं, इस परिस्थिति में मैं तेरे साथ में हूं। यदि ये समस्या नहीं हट रही है तो भी परमेश्वर आपके साथ में है। जैसे परमेश्वर ने पौलुस से कहा कि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, इसी प्रकार से परमेश्वर आपसे भी कहता है कि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसी समस्या में, इसी बीमारी में परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन में सिद्ध होगी। और आप जानते हैं जब मूसा और हारून फिरौन से बात करने के लिए गए तो मूसा ने वहां पर बातचीत की। वो तब डरा नहीं, वो तब घबराया नहीं, तब वो बोलने में निपुण हो गया। दोस्तों, इसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में भी करेंगे। उन समस्याओं को परमेश्वर आपके जीवन से दूर करेंगे। हालांकि अभी वो बनी हुई हैं, परंतु आने वाले दिनों में वो सब समस्याओं से आप छुटकारा पाएंगे। आने वाले दिनों में आप उन मुसीबतों से छुटकारा पाएंगे। आने वाले दिनों में आप उस कठिन समय से छुटकारा पाएंगे। इसलिए आप ऐसे विपरीत समय में परमेश्वर पे भरोसा रखें कि
वो जो कुछ करते हैं आपकी भलाई के लिए करते हैं। यदि वो उस समस्या को नहीं हटा रहे हैं तो इसका मतलब उनके पास आपके लिए बहुत अच्छी योजना है। परमेश्वर उसी कमजोरी के साथ में आपको इस्तेमाल करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। मैं पंजाब से संगरूर सिटी से सोनू बात कर रहा हूँ। मेरी गवाही ये है कि पिछले दिन मेरा शुगर लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था और बीपी अप हो गया था और मैं बहुत ज़्यादा डर गया था कि मुझे कुछ हो जाएगा भी, अब मैं नहीं बचूँगा। फिर मैंने YouTube के ऊपर अमृता सिस और पीके ब्रदर की प्रार्थना सुनी और मैं हर सुबह शाम पीके ब्रदर और अमृता सिस की प्रार्थना प्रेयर सुनने लगा और मैंने व्हाट्सएप पर पीके ब्रदर और अमृता सिस को अपनी प्रॉब्लम बताई, भेजी और अमृता सिस और पीके ब्रदर ने मेरे लिए प्रेयर की। अब मैं पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि अब मैं जब दोबारा रिपोर्ट करवाऊँगा तो मेरी सभी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। मुझे प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया है। आप सब भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें और उद्धार पाएं। जय मसीह की। सो आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान परमेश्वर पिता, हमारे राजा प्रभु यीशु मसीह, हमारे उद्धार करने वाले, प्रेम करने वाले प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु ये सुंदर शाम जो आपने हम सब के जीवनों में दी है, हम सब आनंदित और मग्न हैं प्रभु कि ये संगति में प्रभु तूने हमें दुनिया की छोर से एक दूसरे के साथ में कनेक्ट किया है प्रभु जी। हाँ मेरे प्रभु, तेरे बेटे बेटियां परमेश्वर पिता इस संगति के सहभागी हैं परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु, आप उन्हें अपनी आत्मा के द्वारा ब्लेस करें। होने दीजिए पवित्र आत्मा आज की शाम में मेरे प्रभु आप इन्हें अगुवाई करें, आप इन्हें प्रार्थना में अगुवाई करें, आप इनकी सहायता करें। हर एक डाइवर्ट करने वाली बातों को, हर एक ध्यान को भटकाने वाली बातों को यीशु मसीह के नाम से आज की शाम में इनके जीवनों से हम दूर करते हैं। मेरे परमेश्वर, आप दयालु परमेश्वर हैं। अपने बेटे बेटियों पर आज आप दया करें परमेश्वर। वो बहुत सी प्रभु समस्या को लेकर, प्रार्थना विनतियों को लेकर, अपने जीवन के कुछ ऐसे हाल को लेकर आपके पास आए हैं प्रभु जो वो किसी से नहीं कह सकते, परंतु वो आपसे कहने के लिए तैयार हैं प्रभु। आज आप इनके प्रार्थना का उत्तर दें, आज आप इनकी सुने परमेश्वर, आज आप इनकी सुधि लें, आज आप इन्हें चंगा करें परमेश्वर। और प्रभु होने दीजिए प्रभु कि तू अपनी बातों को प्रभु इन पर जाहिर कर प्रभु, अपने आप को इन पर प्रकट कर परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, सच में मेरे प्रभु दिन भर में प्रभु आपने सुरक्षित रखा, दिन भर में आपने सहायता मदद किया, दिन भर में आपने हर एक खौफ खतरे, हर एक दुर्घटना से बचाकर प्रभु हम सब की हिफाजत की प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। सच में प्रभु तेरा वचन इस बात को कहता है, तू अपने लोगों की रक्षा करता है परमेश्वर पिता, और प्रभु तू उनकी किसी भी प्रकार की हानि नहीं होने देता परमेश्वर। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह आज की शाम में तेरे बेटे बेटियों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह आप उनकी रक्षा करें और किसी भी प्रकार की उनकी हानि ना होने पाए प्रभु। जो वचन के द्वारा आज की शाम में आपने हमें मोटिवेट किया, आपने हमें एक नई शिक्षा दी प्रभु जी मूसा के जीवन से प्रभु जी। वो चाहता था प्रभु यीशु मसीह कि आप उसके जीवन में कार्य करें और आप उसे बोलने में निपुण करें, परंतु पिता आपने कहा कि तेरी कमियों में भी मैं तेरे साथ में हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर, उसी प्रकार यीशु मसीह आज जब प्रभु तेरे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जब तेरे लोग विनती कर रहे हैं परमेश्वर प्रभु, तो उनके साथ में है मेरे परमेश्वर प्रभु जी। उनकी कमी घटियों में प्रभु, उनकी बीमारियों में, उनकी दुर्बलता में, उनकी निराशा में, उनकी उदासी में, उनकी असफलता में परमेश्वर पिता आप उनके साथ में हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। वैसे ही परिस्थिति में परमेश्वर पिता आप उन्हें आगे बढ़ाएं प्रभु जी, जैसे कि आपने मूसा के द्वारा परमेश्वर पिता जो वो नहीं कर सकता था प्रभु वो उसने कर दिखाया प्रभु। उसी प्रकार यीशु मसीह आज प्रभु तेरे बेटे बेटियां जिस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है पिता, तो आपसे दुआ है परमेश्वर कि ऐसी परिस्थिति में आप उन्हें ढाढ़स दें कि प्रभु वो आप पर भरोसा करे और इस वचन पर भरोसा करे कि ऐसी ही परिस्थिति में परमेश्वर तू उनके जीवनों में कार्य करने के लिए तैयार है। हाँ मेरे प्रभु, आप इन्हें आशीष दें मेरे खुदावन।
आज की शाम में मैं विनती करती हूँ प्रभु, जितने भाई बहन प्रभु यीशु मसीह अपने परिवार के लिए चिंतित हैं, यीशु मसीह उनके परिवारों में आप कार्य कीजिए। चाहे प्रभु परिवार में कैसी भी परिस्थितियाँ चल रही हैं, वो कलेश है, लड़ाई झगड़ा है, तनाव है, एडिक्शन है, परमेश्वर हर प्रकार की परेशानियाँ इनके परिवारों से, इनके जीवनों से दूर कीजिए। जो लोग इस समय निराशा में है परमेश्वर, डिप्रेशन में है परमेश्वर पिता, असफलता में है परमेश्वर, कुछ कार्य हैं जो नहीं हो पा रहे हैं पिता, आज उनके जीवन में आप उन बातों को पूरा कीजिए परमेश्वर पिता। आप उनकी सहायता करें उसी वीकनेस में, उसी बात में परमेश्वर, जब वो कमजोर पड़े हैं, ऐसे समय में परमेश्वर आप उनके द्वारा कार्य कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज की शाम में प्रभु आप इन्हें अच्छी नींद दे परमेश्वर पिता, मीठी सुकून भरी नींद दे प्रभु, और हर गलत बातों को हम यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। जितने लोग इस समय अस्वस्थ, बीमार और अपने आप को दुर्बल, कमजोर, वीक महसूस कर रहे हैं प्रभु यीशु, तेरा चंगाई भरा हाथ उन पर बढ़ाइए प्रभु, आप उन्हें छू ले और चंगा करे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड कि आपने उन्हें छुआ और चंगा किया। हर एक बीमारी, हर एक रोग, हर एक दुर्बलता, हर एक कमजोरी से आपने अपने बेटे बेटियों को चंगा किया। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक प्रभु आपने छूकर चंगा किया। थैंक यू लॉर्ड, आपकी आशीषों के लिए प्रभु यीशु मसीह, आपकी चंगाई के लिए प्रभु, आपके छुटकारे के लिए प्रभु यीशु, जो आपने अपने लोगों को दिया है। धन्यवाद करते हैं, अच्छी नींद देकर प्रभु, बुरे सपनों से छुटकारा देकर प्रभु, बुरी बातों से छुटकारा देकर प्रभु आप इनकी सहायता करें कि नया दिन प्रभु तेरे साथ में देखकर तेरी बारंबार महिमा करने पाए। धन्यवाद प्रभु, यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आए हुए एक एक निवेदन को आपके आगे रखते हैं और कहते परमेश्वर कि आप उन भाई बहनों की सुधि लें, उनके जीवन में कार्य करें, उनके हर एक बुरे परिस्थितियों को अच्छी परिस्थितियों में बदल दे प्रभु, उनकी वीकनेस में, उनकी कमजोरी, असफलता में आप उनके संग में रहें प्रभु यीशु मसीह, जिस प्रकार मूसा के संग में आप रहे प्रभु। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।